हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। ज्ञानधारा 4 में उस दिन मैंने आपको 9th क्लास का मैथ 1 पॉइंट से लेके मैं सिखा रहा था। पहला ही चैप्टर चल रहा था अभी, संख्या पद्धति। ठीक, तो 1.3 के कुछ सवाल लग गए थे अभ्यास में, कुछ रह गए थे। मेरा ख्याल पहला सवाल लग गया था, अब दूसरा सवाल है वो लगाना है अभी। सवाल नंबर 2 में कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 का मान 0.428557 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 7/2, 3/7, 4/7 और के दशमलव प्रसार क्या? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि 1/7 का मान हमें दे रखा है। 1/7 का मान है जो 0.1428 इसके ऊपर लगाए सकते कह रहा है इसकी सहायता से, मतलब 1/7 की सहायता से हमें 2/7, 3/7, 4/7 ऐसे डॉट डॉट है, हमें ज्ञात करना है। किसकी सहायता? इसकी सहायता से हमें इनका मान निकालना है बिना भाग करे। अगर भाग करेंगे, हम इसकी भाग करेंगे यहाँ, तो मान बहुत लंबा, बहुत देर लगेगी। मतलब कुछ चुटकियों में, कुछ पल में, मतलब इसकी सहायता से इनका मान निकालना है। तो कैसे निकालें? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लेते हैं 2/7 है हमारा। 2/7 का मान निकालना है हमें, कैसे निकलेगा बिना भाग करे? तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1/7 गुना 2। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। तो हमारा पहला इसका जो देखो, इसका मान हमें पता है। 1/7 का मान हमें क्या है, ये हमें पता है, ये वाला रख देंगे हम 0.142857 यहाँ तक रख दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने 2। ठीक है, अब इसकी सहायता देखो, इसकी सहायता से 2/7 का मान हम निकाल लेंगे। कैसे? 7 दूनी 14, 14 के 4, 5 दूनी 10, 10 से 11, 11 के 1, 8 दूनी 16, 16 के 17, 17 के 7 और 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2 और 0 का 0 यहाँ लगेगा पॉइंट। देखो है सरल। इसकी सहायता से हमने 1 मिनट में इसका आंसर निकाल दिया। ऐसे दूसरा सवाल हमारा है 3/7। कितना है? 3/7। तो 1/7 इसको तोड़ेंगे, 1/7 गुणा 3 तोड़ लिया। अब इसका मान हमें पता है, क्या है? 0.1428557। ठीक है, और गुणा में 3 गुणा कर दो सीधे। 7 या 21, 21 का 1 हाथ से लगा 2 और 5 या 15, 15 और 2 17, 17 के 7, 8 या 24, 24 एक 25, 25 का 5, 3 दूनी 6, 6 एक 6 दो 6 2 8 और 4 दूनी 4 या 12, 12 के 2 और 3 एकम 3, 3 1 4। ये लगाओ, यहाँ लगाओ, ये आंसर है सरल। इसी तरह मैंने 2 लगा दिए, बाकी 2 शायद 2 लगा दिए हैं और 3 और बचे हैं। इसी तरीके से तुम लगाओगे एक एक, बिल्कुल खाली। उनको तोड़ना कैसे, इनको तोड़ना रखोगे। एक अगला सवाल ये है, 4/7 है, तो इसको कैसे तोड़ोगे? 1/7 मल्टीप्लाई 4 और इसकी वैल्यू हमें पता है। क्या है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू यहाँ पर ये दे रखी है हमें। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार 5/4 भी है हमारा, तो क्या करोगे? 1/7 गुणा 5 कर दोगे, मान निकालोगे जो मान दे रखा हमें। और इसका 1/7 का मान हमें पता है, ये वाला, इसकी गुणा करनी है सिर्फ, आंसर हमारा आ जाएगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो सवाल बचे हुए हैं वो तुम खुद करोगे, ये नोट कर लो, ये वाला। इसके साथ सवाल निकल आएंगे सबका हल। अगला सवाल क्या है किताब में, देखते हैं अभी।
सवाल नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब पूर्ण संख्या भी है वो और परमेय भी है, और दूसरी बात यह है कि Q का मान 0 ना हो। तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है, उनका कुछ मान दे रखा है, उनमें हमें कुछ अपनी तरफ से ट्रिक्स लगानी है जो उनका हल निकल के आ जाए। ठीक है, देखो सवाल नंबर 3 का पहला सवाल हमारा जो है वो देखो सब लोग अपने बुक में 0.06 के ऊपर ऐसे करके लगा हुआ है रेखरी, मतलब 6 जिसके ऊपर ये दिखेगा ना मॉड जैसा है, अगर इसके ऊपर ये लगा होता है तो उसको कितनी बार लिख, तो बार बार रिपीट होता है, इसकी बारे बोल लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, इस सवाल में कह रहा है कि ये परमेय संख्या हो जाए, परमेय संख्या हो जाए, पूर्ण हो जाए और Q बराबर 0 ना हो। ठीक, ये शर्त रखी है इन्होंने। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो हल, सबसे पहले लिखो हल, हल लिख लो। अब करो माना x बराबर 0.6, 0.6। अब जो क्या करेंगे यहाँ पर इसको जो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या बार बार रिपीट होगी, ऐसे करके 6 हर बार लिखा जाएगा, डॉट डॉट जहां तक जाएगा। ठीक है, इसको डाल लो समीकरण नंबर 1, पहले समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर, क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि हमें दशमलव हटाना है और हमें इनका वैल्यू निकालना है। इसी के बाद अगर 10 से अगर 1 के ऊपर बार लगाया है तो 1 0 से गुणा करेंगे, 1 0 का मतलब 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 से गुणा करोगे 10x बराबर, अब यहाँ पर जब गुणा करोगे तो 1 पॉइंट आगे पहुंच जाएगा, 6.666 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि जब गुणा करते हैं, जब गुणा करते किसी तो पॉइंट किधर जाता है, उधर की ओर जाता है, अंक अंक बढ़ते हैं। जब भाग करते हैं तो पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट पीछे की ओर बढ़ता है, जब गुणा करते हैं तो पॉइंट आगे के लिए भागता है। ठीक, तो इसको डाल लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 में से 2 से इस समीकरण को घटाओ तो मान हमें मिल जाएगा। देखो इधर लिख लो, हमारे समीकरण है 10x बराबर 6.666। ठीक है, और पहली समीकरण हमारी क्या है, ये है समीकरण हमारी है x बराबर 0.666 ऐसे करके। ठीक, समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है ये, और समीकरण नंबर 1 है, इसको घटाओ माइनस करेंगे तो ये तो सब खत्म हो जाएंगे जितने जहां भी हो, नीचे भाई आ रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा, क्योंकि 6 और 0 घटाओगे तो, और यहाँ पर 10x है, यहाँ पर x है, 10x में 1x घटाओ क्या बचेगा, 9x, 9x बचा, तो 9x बराबर 6 आया, तो x बराबर क्या आएगा, 6/9 आएगा, जी वाला नीचे पहुंच जाएगा, काट दो, 3 एकम 3, 3 6, 3 दिया 9 और 3 दूनी 6, x बराबर हमारा आंसर आया है 2/3, 2/3 हमारा ये आंसर आ गया। अच्छे से इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और बिल्कुल अपनी कॉपी एक बनाओ मोटी सी 9th क्लास की, और सब छाप दो बिल्कुल ऐसे। अगला सवाल भी ऐसे ही लगेगा, अभी मैं समझाता हूं। सवाल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 हमारा है, कह रहा है 0.47, इसके ऊपर लगी है रेखी, 0.47 7 के ऊपर लगा है ये चिन्ह, चिन्ह समझो तो मेरे दिमाग में रेखी बोलते से, ये चिन्ह लगा, ये बार बार रिपीट अंक ये हो रहा है। सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होगी, हल, हल लिखो यहाँ पर,
हेलो, जो भी दे रखा है उसको x मान लो। माना x बराबर 0.47। अब जो इसके ऊपर रेखी लगा है तो एक बार और सेवन कर लो, ऐसे डॉट 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 सेवन आता रहेगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x, इधर 10x हो जाएगा, इधर x से गुणा करेंगे, 10x से गुणा करेंगे तो क्या है 10x बराबर 0.47, ये जीरो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 4.777 डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 2। अब समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर, मतलब इस वाले समीकरण में से इस वाले समीकरण को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, इधर देखो 10x बराबर 4.777 ऐसे आ रहा है। ठीक, दूसरी हमारी समीकरण है x बराबर 0.4777 डॉट डॉट। ठीक, अब घटाएंगे इसको, ये वाले तो कट गए। ठीक, यहाँ कितना बचा, 3 बचा, ये पॉइंट लगा दिया, 4 बचे, यहाँ बचे नहीं बचे, 7 में से 4 के बचे 3, पॉइंट लगा दिया, बराबर निशान लगा, बराबर निशान लगा दिया, और 10x में से 1x जाए कितना बचेगा, 9x। 9x, अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 4.3/9। अगर हम जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे, और नीचे पॉइंट डाले, नीचे जीरो बढ़ा दिया, x बराबर अब 4/3/9। हमने जीरो क्यों बढ़ाया और पॉइंट को क्यों हटाया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि परिमेय संख्या होनी चाहिए और P/Q के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5.3 था तो ये पूर्ण संख्या नहीं थी। अब जब क्या 43 है, पूर्ण संख्या बन गई, तो ये परिमेय संख्या भी हो गई और इसका मान भी अंश बटे हर के रूप में निकल आया, P/Q के रूप में। इसी तरह अगला सवाल है 0.001 और 3 के ऊपर रैकेट लगी है, तो हम 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई। बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसी करना है। ठीक, ये सवाल आपको खुद लगाना, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कहीं दिक्कत आती हो सवाल लगाने में तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट में बता दूंगा तुरंत, यहाँ पर ये ऐसे लगेगा सवाल। ठीक है, इसको बार बार रिपीट कीजिए अच्छे से कॉपी में लिख के। अगला सवाल है हमारा 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। कह रहा है कि 0.99 P/Q होगा, कुछ ना कुछ इसका मान अभी निकालेंगे, निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। हाँ, जरूर होंगे आश्चर्यचकित। पहला सवाल देखो, यहाँ पर 0.9999 ऐसे डॉट डॉट है। ठीक है, सवाल नंबर चौथा है। अभी ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसका उत्तर किसमें आएगा? परिमेय संख्या में, तो हम आश्चर्यचकित होंगे, ये कहने का मतलब है इनका। अब इसको परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे? माना, सबसे पहले हल लिखो और सेम प्रोसेस वही पीछे वाला, हल लिखो। अब लिख दो माना x बराबर 0.999। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 10x बराबर पॉइंट से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक पॉइंट आगे बढ़ के लगेगा 9.999 डॉट डॉट करके जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई सबकी? बिल्कुल सेम है वैसे, इससे पहले पिछला कर रहे थे। अब समीकरण नंबर इसको डाल लो 2,
अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को हटाने पर, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, जैसे घटाते हैं बिल्कुल वैसे ही घटाएंगे, जिससे ये वाली नीचे लिखेंगे, ये वाली ऊपर लिखेंगे, ये वाली समीकरण नीचे लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे। तो कैसे घटाते हैं, यहां देखो 10x बराबर 9.999, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.999 है या नहीं। अब इसको घटाओ माइनस करो तो ये वाले खत्म हो गए, और खत्म सब। यहाँ क्या बचा, 9 बचा, 9 में 0 जाएगा तो 9 बचेगा, बराबर यहाँ 10x में से एक x गया, कितना बचा 9x। अब देखो x बराबर यहाँ बचेगा 9/9। अब इसको काट दो, कितना 1 आया, x बराबर हमारा 1 आया, 1 के बटे हम 1 करते हैं, ये क्या बन गई, एक परिमेय संख्या बन गई। और ये क्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी जिसका कोई मान पता नहीं कहां तक जाता था। तो हमने सब काट पीट उसको हल किया है, तो 1/1 निकला है, 1 आया है। जब 1 के नीचे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, मतलब 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो हमारी क्या बनेगी, परिमेय संख्या बन गई। इसको आराम से छाप लीजिए, बढ़िया करके उतार लीजिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, पी अपान क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के उनके उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिनका अशांत दशमलव निरूपण प्रसार के है। अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट कर सकता है। इसमें कुछ नहीं है, 2 की पावर 2 कर लो, 5 की पावर 3 कर लो, ऐसे करके आवाज संख्या भी होनी चाहिए। 2 है, 2 की पावर 2 हो गई, 2 एक आवाज संख्या भी है। किसी से भाज्य 5 है, 7 है, इनके ऊपर पावर चला के उनका आंसर निकाल लो, वही कह रहा है इसमें। ठीक, अगला कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये मैंने पहले बताया था, परिमेय संख्या ज्ञात करना कैसे होता है। ठीक है, उनके नीचे इसको भाग देंगे, पहले 5/7 है तो 7 से 5 को भाग कर दें, कुछ वैल्यू निकल के आएगी। उसी तरह 9 को 11 से भाग देंगे, कुछ वैल्यू निकल के आएगी। दोनों को बीच में रखेंगे, उसके बाद उनके बीच में से एक अंक या आगे पीछे करेंगे तो वो आवर्त गुणनखंड निकल आएंगे। लास्ट सवाल हमारा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। ये सवाल हम खुद करवा रहे हैं अभी। ठीक है, नवा सवाल है, सवाल नंबर 9। इसका पहला सवाल जो है √23 है। अब √23 है, ये बताओ ये √23 बाहर निकल सकता है। मैंने बताया था कि अपरिमेय और परिमेय संख्या कौन सी, परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो पूर्ण होती हैं, ठीक है, और क्यूपान पी अपान क्यू के रूप में लिखी होती है। और मैंने बताया था अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो पूर्ण नहीं होती और रूट के अंदर भी लिखी होती है, जिनका मान कोई निश्चित नहीं होता। ये 23 है, रूट के अंदर लिखी हुई है, लेकिन इसका कोई मान निश्चित नहीं है, निकाल बाहर निकाल नहीं सकते इसको। तो क्या करेंगे, ये हमारी अपरिमेय हो गई। क्या हो गई, अपरिमेय। इसी तरह दूसरा सवाल है, पहला हो गया, दूसरा इसका सवाल है √225। ये अपरिमेय है, परिमेय, तुम बोलोगे अपरिमेय, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है क्योंकि इसका अंदर वाला जो पोर्शन है वो हल हम कर सकते हैं। जैसे मान लो 9 है, 9 के ऊपर रूट चढ़ा है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 3 3 9 होता है, स्क्वायर लगाएंगे ऐसे करके। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार 15 का जो वर्गमूल होता है 225 होता है, तो 15 के ऊपर लगाएंगे स्क्वायर और इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे करके, और इसके स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, यहाँ बचेगा हमारा 15, और 15 बटे हम 1 कर सकते हैं, हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह इसमें अगला सवाल है 0.3796, ये भी एक परिमेय संख्या ही होगी क्योंकि इसका मान निश्चित है। और अगला सवाल है 7.4 डॉट 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 करके, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और 1.000 कोई करके डॉट डॉट, वो भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं है। प्रश्नावली हमारी यहीं पर 1.3 समाप्त हुई। अब 1.4 कल हम पढ़ेंगे। 1.4 हमारा जो है उसमें
सवाल दे रखे हैं हमारे। हाँ, इसमें सवाल दे रखे हैं, कुछ बताइए नीचे दी गई संख्याओं कौन कौन सी परमेय और कौन कौन सी अपर्मेय। इसमें पहले अपर्मेय और परमेय पूछा है, क्योंकि इसमें थोड़े बड़े बड़े सवाल है, मतलब 2.√4 कुछ ऐसे करके इनको हल करेंगे, उसके बाद इनका मान निकाल लेंगे। हाँ, यहाँ तक सबके बात समझ में आई होगी। अगर जहां पर बात समझ में ना आई हो तो वहां पर मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, सर मुझे यही चीज समझ में नहीं आई, मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। और अप्रैल से तुम्हारा नया शास्त्र शुरू हो जाएगा, इससे पहले आप थोड़ा रिवीजन कर लो अपना, और जो बेसिक बेसिक है शुरू के चैप्टर वो पढ़ लो। उसके बाद बहुत लंबे लंबे सवाल आएंगे थोड़े, मतलब XYZ वाले गुणनखंड हैं और दो घातीय समीकरण है, रेखीय समीकरण है, सब इसको समझाऊंगा बाद में। ओके, थैंक यू।